ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो जैसे शास्त्रों में गायन आता है कि कृष्ण की मुरली पर वो गोपियां दीवानी थीं और वो अपनी देह की भी सुध बुध भूल जाती थी। एक्चुअली वो कौन सी मुरली थी? वो थी ज्ञान मुरली, और जिसमें आत्मा रूपी रूपी दीवानी, जिसमें वो अपनी देह की सुध बुध भी भूल जाते। तो वो ज्ञान मुरली कौन सी? अभी हम आत्माएं जो सुन रही हैं, वो सच्ची गोपी वही कि उस मुरली की धुन में जो लय और ताल के साथ चलती है, उसमें वो अपनी सुध बुध भूल जाती है। और उस मुरली की लय में ही कि आज बाबा ने मुझ आत्मा के लिए क्या कहा। तो जो बच्चे इस संगम युग में परमात्मा की शिक्षाओं को आत्मसात करके अलर्ट रहते हैं कि कैसे अन्य आत्माओं की भी मनोकामनाएं पूरी हो सकें, और वो कब पूरी होंगी? जब हर आत्मा खुद को पहचान, खुदा को पहचान, परमात्मा की मुरली से कनेक्ट हो जाए, तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या करना है? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा ने मीठे बच्चों के प्रति कहते कि मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें: स्थापना, विनाश और पालना। स्थापना, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे और तुम्हें 3 कर्तव्य याद रहें: स्थापना, विनाश और पालना। तो प्रश्न किया बाबा ने कि देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? तो कहा कि देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है, और जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं। प्यार से सेवा नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते फाह हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। देह अभिमान के कारण बाबा कहे दिल साफ नहीं। दिल साफ न होने के कारण बाप की दिल पर नहीं चढ़ते, मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। हाँ, 4 बातें बताई कौन कौन सी? देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी, और जेलसी के कारण लून पानी में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। और दूसरा पॉइंट कि बेपरवाह, बेपरवाह है, माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती, पुरुषार्थ करते करते पाप हो जाते, और जिसके कारण पढ़ाई छूट जाती। तीसरा कि देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने के कारण बाप की दिल पर नहीं चढ़ते, मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए। विनाश किसका? अपने बुराइयों का। तो स्थापना, पालना, स्थापना, विनाश और पालना, तो बाबा ने कहा तीनों याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा
उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। हाँ? कौन जाएंगे उस दुनिया में? जो पवित्र बनेंगे, जो अपने आप का परिवर्तन करेंगे। तो पवित्र नई दुनिया स्थापन करते हैं, इसमें योग बहुत जरूरी है। एक तो ज्ञान जो भी हम सुन रहे हैं, दूसरा है, हाँ, दूसरा चैप्टर योग। कहने का इसमें योग बहुत जरूरी। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है, बाबा कहे पावन बने। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर, बाबा ने कहा, राज्य करें। यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई, बाबा कहे ये है। पढ़ाइयां तो अनेक प्रकार की है ना, वह तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। और यह पढ़ाइयां इस दुनिया के लिए ही है। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने, जो भी पढ़ाई पढ़ी वो तो इस दुनिया के साथ, इस दुनिया में ही खत्म हो जाएगी। शरीर छूटा तो पढ़ाई का प्रारब्ध भी खत्म। हम्म, बाबा कहते हैं और वह पढ़ाई इस दुनिया के लिए ही है, पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही है ना। अगर इतनी ऊंची पढ़ाई 25 साल तक पढ़ी तो उस पढ़ाई का प्रारब्ध क्या होगा? हम नेक्स्ट दुनिया में तो नहीं लेके जा सकते, वो यहीं खत्म हो जाएगी। चाहे अरब हो खरब हो कितना भी कमाए, लेकिन वो यहाँ से हम एक पैसा भी उस दुनिया में नहीं लेके जा सकते, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है ना। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है, बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बने। फिर यह भी याद रखना है हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी, बाबा ने कहा, जरूर। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे ना। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है, तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए। यह है ईश्वरीय माइट, इनको योग बल की माइट कहा जाए। बाकी सब है जिस्मानी माइट। बाबा कहते हैं ये है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों मामेकम याद करो। सर्वशक्तिमान बाप को याद करो, वह तो एक ही बाप है ना। उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। बाबा कहते ये बहुत अच्छी बातें हैं, धारण करने की हैं। जिनको ये निश्चय ही नहीं है, हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में बाबा कहे ये बातें बैठेंगी ही ना। जो स्कूल की आत्माएं हैं, देवी कुल की आत्माएं हैं, उन्होंने 84 का चक्र लगाया। बाबा कहते हैं 84 बर्थ, है ना, ज्यादा नहीं, कम हो सकता है। तो जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे, बाबा ने कहा वही अब तमो प्रधान में भी आए। वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो फिर पूछना चाहिए बाप को, है ना। सबको समझ आता है ना, बाबा पूछते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो बाप से पूछना चाहिए। पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करें ना। बाबा की याद कब ठहरेगी? जब अच्छी रीति निश्चय हो जाए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। दुनिया जिसको ढूंढ रही है, जिसको दुनिया पुकार रही है, वो भगवान आके हमें पढ़ा रहा है, हाँ, वैल्यूबल बना रहा है, सतो प्रधान बना रहा है, पवित्र बना रहा है। तो जो उसकी पढ़ाई को आत्मसात करके पवित्र बनते हैं, सतो प्रधान बनते हैं, वो पवित्र दुनिया के मालिक भी बनेंगे। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सके। बाबा कहते ये तो सीधी बात है, हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी, बाबा कहे वही फिर तमो प्रधान। द्वापर से जैसे जैसे बॉडी कॉन्शियस बढ़ता जाता है तो आत्मा सतो प्रधान की जगह तमो प्रधान, है ना। मैं मेरा लगाव झुकाव ये सारी बातें हमें हमारी आत्मा को तमो बनाती। तो जिनको ये संशय होगा कैसे समझे ये 84 जन्म लेते हैं, बाबा आपसे कल पहले भी वर्षा लिया है। बाबा कहते वह तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे,
समझा जाता है इनकी तकदीर में। जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में। लौकिक में भी तो कहते हैं ना, बच्चों से, बच्चे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो बाबा भी हमको डायरेक्शन देते हैं, बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ना है। तुम पढ़ोगे तो पावन दुनिया के मालिक बनोगे, अगर नहीं बनोगे तो। बाबा कहते हैं कल पहले भी नहीं समझा था इसलिए याद नहीं कर सकते हैं, ये है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। तो नहीं पढ़ते तो समझा जाता है कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे, अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए थे। स्कूल में बहुत फेल भी होते हैं ना, और पास भी नंबर बार ही होते हैं। बाबा कहते ये भी पढ़ाई है, इसमें नंबर बार पास होंगे। जो होशियार है वह तो पढ़कर फिर पढ़ाते भी होंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे भी कहते हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। पढ़कर क्या करना है? हर एक जो मेरे से कनेक्टेड है ना, बाबा ने कहा उन सबका कल्याण करना है। कल्याण कभी होगा? जब वो आत्मा परमात्म पढ़ाई से जुड़ेगी, है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो वैल्यूबल बनेंगे। तो आप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का भी तो कल्याण करना है। सबको यह भी समझाना है बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। जो दुख आ रहा है किसी भी रीति से, वो किसका नतीजा है? बाबा कहते पाप कर्म का है। और वो पाप कर्म कब कटेंगे? जब परमात्म पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो जितना जितना बहुतों को पैगाम पहुंचाते उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे, उनको ही महारथी अथवा घोड़े सवार कहा जाता है। बाप कहते प्यादे फिर प्रजा में चले जाते, इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। हम्म, अभी धीरू भाई अंबानी है ना, कितने साहूकार हैं, कि गवर्नमेंट भी उनसे लेती है। तो बाबा ने कहा कि वहां भी होंगे सब प्रकार के साहूकार, प्रजा भी है। तो ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसे पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसूं, क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान कर। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़े ही जो कोई हमको बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रनिया मारी हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना कर ये काम बैठ करने, है ना। रनिया मारना माने बहुत माताएं बहनें जब बाबा के पास आते थे तो उनके घर वाले बंधन डालते थे, मारते पीटते थे, है ना। लेकिन फिर उन्होंने बाप को नहीं छोड़ा, बाप की पढ़ाई को नहीं छोड़ा। भले उनकी पिटाई भी हुई, घर में पति भी कई बार, परिवार वाले भी मारते थे, कहाँ जाते हो, है ना। तो बाबा ने कहा तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो विश्व का मालिक बनना है। हमको तो स्वर्ग की स्थापना कर या ये काम बैठ करने हैं। वह मस्ती चढ़ जाती है, जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त है? मौला माने ईश्वर परमात्मा। तो मौला हमको पढ़ाए। दुनिया वाले मौला को पुकारते हैं, वो मौला, वो परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। विश्व का मालिक कैसे बने ये राज बता रहे हैं। नाम तो उनके बहुत हैं, परंतु कोई कोई नाम बाबा कहे बहुत मीठे हैं। अभी हम मौलाई ये मस्त बने हैं। बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती बरोबर। हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाए और विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है, बाप को हरदम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और भूल जाए। यहाँ जितना नशा चढ़ता है बाबा कहते उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाए। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी जैसे विचारते। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जगह जगह बाबा की सर्विस कैसे बढ़े, प्रबंध हो रहे हैं।
जितना भी समय मिला है बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाप तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। बाप तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। यह भी बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से पकड़ अच्छी रीति पकड़ ली। अच्छे अच्छे जो बाबा के बहुत अनन्य बच्चे हैं उनको भी माया नाक कान से पकड़ लेते हैं। नाक से कोई पकड़ेगा तो क्या दम घुटेगा। तो जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के बहुत तूफान भी आते दिखाते हैं ना। हनुमान जी को कैसे सुरसा ने अपना बेटा विकराल रूप रख के उनको डराया, कैसी जो कहानियां आती हैं सारी, तो ये सब यहाँ की भी बातें हैं। बहुत तूफान आते हैं फिर वह किसकी भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते। आंतरिक दिल सच्ची नहीं, सच्ची दिल वाले ही बाबा कहे स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल चल ना सके, है ना। बाप के पास में शैतानी दिल नहीं, सच्चा अंदर बाहर साफ, ऐसा नहीं अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना। बाप कहते हैं सच्चा दिल, सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप लेते हैं। शैतानी दिल यहाँ चल ना सके, शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है। बाबा कहते ये तो तुम साक्षात्कार करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला कौन? शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करे तब ऐसा बने। बाबा समझते हैं क्या, माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है, माया भी ऐसी मस्त चुरी। महारथियों को ही खबरदार है, वे खुद समझते नहीं है कि हमको माया ने गिरा दिया है, लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस नहीं कर सकते ना। आपस में ही जो सेवा के निमित्त हैं वही लून पानी होते रहेंगे तो बाप की क्या सर्विस करेंगे। अंदर ही जलते रहेंगे एक दूसरे से, देह अभिमान है तब चलते हैं ना। बाप की सर्विस होनी चाहिए, कोई भी निमित्त बने, है ना। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा मनोबल से सेवा करनी है, तो देह अभिमान है तब तो जलते हैं। वे अवस्था तो है नहीं, याद का जौहर बैठता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया क्या है? बहुत तीखी है। माया क्या है? बाबा ने कहा बहुत तीखी है। क्योंकि वो भी तो बाबा की बेटी है ना। जब जो बच्चा बाबा से जुड़ता है उसको जेलस होता है, वो उसको अपनी ओर खींचती है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा माया के बहु रूपों को पहचान, है ना, पहचानना है और अपने आप को सेफ रखना है कि बाबा की याद बाबा की पढ़ाई हमारी मिस कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमें सब कुछ मिलना है। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो वैल्यूबल नहीं बनेंगे, वैल्यूबल नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? भाई पैसे का पथ पाएंगे, है ना। जो पढ़ाई लिखाई करता है लौकिक दुनिया में भी, है ना, उच्च पद का अधिकारी हो जाता है। जो नहीं पढ़ता है तो उसी प्रकार से उसको जॉब मिलती है या अपना काम करता है। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत ऊंचा पद है, बहुत ऊंची प्राप्ति है, तो पढ़ना है। बाबा क्या कहते हैं उसको समझना है और उसका होमवर्क भी करना पड़ेगा। माया बहुत तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं है। आधा पौना तो खत्म कर देती है, माने निश्चय कम हो जाएगा। किसको पता भी नहीं पड़ता है कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते हैं। कोई से किसी की बात बुरी लग गई, लो अभी हम बाबा की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का भार होता है। समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते, थोड़ी बात में झट नून पानी हो पड़ते हैं। अभी हम नहीं नहीं जाएंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे। बाप समझाते हैं, देह अभिमान के कारण ही लून पानी। तो लून पानी होना माने लड़ाई झगड़े का कारण ही है, मन मुटाव होने का कारण ही है देह भान। स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहेंगे ये भी ड्रामा है। जो कुछ देखते हैं कल पहले मिसल ड्रामा चलता है, नीचे ऊपर अवस्था होती रहती।
कभी ग्रहचारी बैठती, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं, नीचे ऊपर होता रहता है। कभी हार कभी जीत, पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते, कई मर भी जाते। मर भी जाना माने बाप को छोड़ देना, फिर लौकिक दुनिया में ही चले जाते। और फिर जब लौकिक में ही चले जाते तो फिर कहीं मन लगता नहीं, क्योंकि पावर कहीं से मिलती नहीं है, सिवाय पावर जाती है, मिलती कहीं से नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा जहां भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। जहां भी रहो बाप को याद करते रहो, सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो बाप की सर्विस के। तुम लड़ाई के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले घर ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से भी बहुत तीखे जा सकते। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहे, सेकंड बाई सेकंड तुम्हारा कल पहले मिसल पाठ चलता है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ है वह भी बुद्धि में है। सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे, है ना। बाबा दादा बाबा दो नाम लेते हैं कभी, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ हैं। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं, उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता है। हाँ, जो दिल साफ वाले हैं वो शिव बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा सदैव हर्षित रहते हैं, उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो। इस समय सभी कहते भी हैं, क्या कहते हैं, हम पतित हैं। अभी पतित पावन बाप को बुलाया है, आकर पावन बनाओ। पतित पावन को बुलाते हैं ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा कष्ट देवा। मैं पापी हूँ, नीच हूँ, खलकामी, प्रभु मुझे भी अपने ही समान बना लो। तो हमने उसको पुकारा, तो वो बाप हमारी पुकार सुनकर आया। और सुनकर आया तो उसने क्या किया, बच्चों को अपने ही समान बनाने का पुरुषार्थ कराया। कि बच्चे, मैं जो कहता हूं तुम करो तो तुम बाप समान बन जाएंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो बाप कहते मुझे याद करते रहो, तुम्हारे कपड़े साफ हो, मेरी श्रीमत पे चलो। बस दो फार्मूला बाबा कहते, तुम्हारे कपड़े साफ हो और श्रीमत पे चलो। क्योंकि गंदे कपड़ों से बाप को याद करेंगे तो बाप नजदीक नहीं आएगा ना, प्यूरिटी चाहिए। श्रीमत पे न चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता। जो बाप की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा कहते जो नहीं चलते उनका कपड़ा भी साफ नहीं होता है। आत्मा शुद्ध होती ही नहीं। बाबा ने कहा, बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते हैं। बाबा ने कहा बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते, अपने को आत्मा समझो। क्या जोर देते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से ही तुम गुटखा खाते हो। देह अभिमान में आने से ही तुम क्या करते हो, गुटखा। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, खुशनुमा होते जाते हो, हर्षित मुख रहते हो। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। देह अभिमान की आग कैसे गला रही, समझते नहीं है ये बीमारी फिर कहाँ से आई। बाप कहते देह अभिमान से ये बीमारी आती, देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं है। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते बच्चे देही अभिमानी। पूछते हैं ये रोग क्यों लगा है, बाप कहते ये देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई को ये बीमारी लगती है तो एकदम चिचड़ होकर लगती है, माने वो चिपक जाती है, छोड़ती नहीं है। श्रीमत पर न चल, अपने देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बाबा ने कहा बड़ी जोर की लगती है। अगर देह अभिमान में चलते हैं तो बाबा ने कहा कि चोट कैसी होती है, बड़ी जोर की लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते रहते। श्री बाबा के पास में सभी समाचार बच्चों के जाते रहते हैं।
बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, माया कैसे एकदम नाक से पकड़ कर गिरा देती है ना। किसी की नाक ही पकड़ दे तो दम घुट जाएगा ना, मर जाएगा वो। बाबा ने कहा माया का काम भी ऐसा है, बाप के बच्चे बनते हैं, अच्छी प्रकार से बाप की राह में चलते हैं, फिर माया जो पांच विकार है वो कहीं ना कहीं से नाक पकड़ लेती है और दम घुटता है तो मर जाता है, मैंने बाप को छोड़ दे। तो बिद्धू बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, संशय बुद्धि बन जाते हैं। संशय बुद्धि बन पड़ते भगवान को बुलाते हैं, आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ। और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते तो क्या गति होगी, एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे ये खुशी रहे, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये है बाप कहते हैं, इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच है क्या। दी बेस्ट तो ये है 21 जन्मों का फल दे। ऐसी पढ़ाई में बाबा कहे कितना अटेंशन देना है ना। ये पढ़ाई का प्रारब्ध, कहते हैं डॉक्टर बने इंजीनियर बने, उस पढ़ाई का प्रारब्ध तो यहीं खत्म हो जाएगा ना। लेकिन बाबा कहते ये पढ़ाई का प्रारब्ध यहाँ खत्म नहीं होता, 21 जन्म तक इसका प्रारब्ध बच्चों को प्राप्त होता है ना। 21 जन्म तक वो आत्मा सब कुछ प्राप्त करती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कितना अटेंशन देना है पढ़ाई पर। कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं, माया नाक कान एकदम काट लेती है। आज बाबा माया के पीछे ही पड़ गए हैं, है ना। माया एकदम नाक कान काट देती है। नाक काटेगी तो भी मरा, कान से सुनेगा नहीं, कान पकड़ लिया तो भी गया। तो नाक कान काट डालती है। बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्य चलता है। तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत छू। इसलिए बहुत खबरदार, एक दो को सावधान करते रहो। शिव बाबा को याद करो नहीं तो माया कान नाक कान काट ले, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण का पद पाएं, इम्पॉसिबल है, थक कर पांव हो जाते हैं। माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हैं। हार खा लिया है ना, तो फिर क्या होगा। बाबा कहते किचड़े में जाके पड़ते, गंदा जहां सन जाएंगे पूरा निकलना साफ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाप तो सच्चे दिल पर राजी हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। माने बुद्धि बाबा को छोड़कर और कहीं अटक रही है तो माना माया ने उसको बुद्धि पर कब्जा कर लिया है। मायात की यात्रा में बहुत बोले बहुत खुशी भरी हुई है, कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते, कमाई होती रहती है, तो कभी उनको थकावट नहीं होगी। भूख नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अथाह धन मिलता है, आप कहते, तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी चक्कर। समय बहुत थोड़ा है, अकाले मृत्यु की भी जैसे बाबा ने कहा रेस है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं, तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं। बरसात जोर से पड़ेगी उनको भी कुदरती एक्सीडेंट। मौत सामने आया कि आया, समझते भी एटॉमिक बम की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाए। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी मिलकर बोलेंगे। मीठे 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 सिक्के लेते बच्चों बच्चों प्रति प्रति मान मान पिता पिता बाप बाप दादा दादा का का याद याद प्यार प्यार और गुड और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप दादा बाप को दादा को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते 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 बाबा। मीठे बाप दादा। मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए थैंक यू बाबा। मुख्य सार, एक सेकंड बाबा की पावरफुल याद। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट के।
ओम शांति। धारणा के लिए बाबा ने कहा मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में बंधना नहीं, माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी, माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है। खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल न आए। बाप द्वारा जो बेशुमार धन मिलता है उसकी खुशी में रहे, इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान। आज का वरदान है सदा अलर्ट रहे सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। सदा अलर्ट रहे सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। अब सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए, ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को हम पूर्ण करें। बाबा ने कहा सबकी इच्छा है जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, उसका अनुभव कराओ। इसके लिए निशक्तिशाली सत्व प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्मृति बाबा कहे आपको सदा अलर्ट बना दे। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो, यह जिम्मेवारी की स्मृति बाबा कहे आपको सदा अलर्ट बना दे। स्लोगन है मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे सच्चे गोप गोपियां हैं। तो अभी हम क्या सुन रहे हैं, मुरलीधर की मुरली, और ऐसे हम उसमें तल्लीन हो जाएं कि कोई सुध बुध ना रहे। एक बाप, बाप की याद, बाप की शिक्षा। अच्छा, ओ तो सदा अलर्ट रहे सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाली मैं आत्मा हूँ, मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। क्योंकि हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति कब मिलेगी, जब वो परमात्मा को पहचान उसकी शिक्षा से जुड़ेंगे, तो जन्म जन्म की मनोकामनाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। ये बाप हमें प्रतिदिन राज समझाते हैं, आशाओं को पूर्ण करने की विधि भी बताते हैं। अच्छा, ओ सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज के बाबा ने आज अपने महावाक्यों में मुझे क्या डायरेक्शन दी, वो उस पर कंसंट्रेट करेंगे। मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र करें, पंकज लाइट पर, और बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। मन मना भव हो जाए। ओम शांति। बाप दादा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए, बाप दादा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए हम पॉइंट शेयर करेंगे आज बाबा से हमने क्या लिया। ऑप्शन मैं शेयर करूं, मैं बात कर लेती हूँ। मैंने ही किया था उसको, मुझे पता नहीं था कौन किसका नंबर है। ओम शांति।
ओम शांति। पोइट से करेंगे। ओम शांति। आवाज मिल रहा है मेरा? मिल रहा हाँ है जी, जी मिल जी रहा है जी। जी। ओम शांति। ओम शांति सुशीला बहन। ओम शांति बाबा, ओम शांति रजेश ओम भाई, ओम शांति। शांति नरेश भाई। आज का ओम उद्देश्य तो शांति। बाबा ने कहा सब देगा अभिमान छोड़ने के लिए, क्या क्या सब पास देगा अभिमान के छुटकारा नहीं आत्मा। फिर बाबा आज तो बाबा ने कहा हम तो त्रिमीर तो बाप के बच्चे ही, इसलिए हम तो ये तीनों करते हुए याद में रखना कि स्थापना, विनाश और पालना का। फिर बाबा ने कहा ये मौला ही मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। फिर बाबा ने कहा माया चूही के बहुत बहुत संभाल करना चाहिए, खबरदार भी रहना है। फिर बाबा ने कहा दिल में कभी भी चैतन्य ख्याल ना आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप द्वारा हमको ज्ञान का बेशुमार धन मिला है, उसको खुशी में उसकी खुशी में सदा रहना चाहिए। फिर इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि नहीं आना है। फिर बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। इस पढ़ाई से ही हमको इक्कीस जन्मों की प्रारब्ध मिलता है। फिर बाबा ने कहा हम तो मास्टर मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बनने के लिए सदा अलर्ट रहकर सर्व की आशाओं को पूर्ण करना है। फिर बाबा ने कहा मुरलीधर के हम तो गोप गोपियां हैं, मुरलीधर की मुरली पर देख की भी शुद्ध बुद्ध बोलने वाले गोप गोपियां हैं, सच्चे गोप गोपियां हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। ओम ओम शांति शांति। मंतु बहन। ओम शांति। संगम युग में बाबा का शिक्षा को पहचानना चाहिए। मीठे बच्चों प्रति 3 कर्तव्य को बाबा शिक्षा देते हैं: स्थापना, विनाश और पालना। दिल साफ नहीं होने से बाप की दिल पर नहीं जा सकते हैं। देहाभिमान में जिलसी आता है और सर्वशक्ति नाश होता है। सर्वशक्तिमान बाबा को याद करना है। परमात्मा पढ़ाई में कल्याण होता है। माया तो लून पानी बना देता है। बाबा बच्चों को पुकार सुनकर आए हैं। बाप समान बनाने के लिए पढ़ाई का प्रारब्ध, बाबा का पढ़ाई का प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए होता है, तो पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई थैंक यू जी। बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मंजित बहन। बाबा कहते हैं कि हमें पवित्र रहना है, पवित्र रहते हुए बाबा को याद करना है, अपनी आत्मा को एक बाप में लगाना है और किसी को याद नहीं करना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मंजित बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। समझे भाई जी। एंड ओम समझे शांति। भाई जी। हाँ, ओम बाबा शांति। हमें बताते हैं कि हमें ज्ञान की पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़नी है और ज्ञान को अच्छी रीति से धारण करनी है। और बाबा हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़नी है और बाबा की ही याद में रहनी है, पवित्रता धारण करनी है। आप जितना बाबा की याद में रहोगे उतना ही पावन बनते जाओगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन।
ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बैठते हैं। भरपूरता का अनुभव। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से, पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने ओम शांति। हैव ए नाइस डे। Om Shanti Baba. Thank you, Rajeshwin. Thank you, Naresh Bhai. Thank you, family. Have a good day. Thank डे you, एंड Shanti गुड family. नाइट। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति बाबा, ओम ओम शांति शांति। नरेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओके।